हमें बचपन में बताया जाता है, हमारे शिक्षक हमें बताते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। एक और शेर हमें हमेशा सुनने को मिलता था जब हम बच्चे थे, क्योंकि अक्सर हम किसी प्रोग्राम में जाया करते थे और उस प्रोग्राम का एंकर होता था, वो एक शेर बोलता था कि एक मुसाफिर जा रहा था, रास्ता सुनसान था, आगे कब्रिस्तान था। उस मुसाफिर के पैरों तले एक हड्डी पड़ा और उसने बोला, ऐ चलने वाला जरा संभल कर चल, कभी तुम्हारे तरह मैं भी इंसान था। ये शायरी कह सकते हैं कि बड़े शायर की नहीं होगी, लेकिन ये शायरी हमें बहुत कुछ सीखने को दिया था उस समय, और ये शायरी हमें आज भी याद है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब दंगों के आग में किसी शहर को, किसी देश को झोंक दिया जाता है, तो वहाँ पे कोई हिंदू और मुसलमान नहीं मरता है और ना ही किसी रिलीजन की मौत होती है, बल्कि वहाँ पे एक इंसानियत की मौत होती है, एक इंसान मरता है। ये बातें हम और आप जानते हैं, उसके बाद भी भुला देते हैं। बांग्लादेश की खबर है, हाल फिलहाल में दशहरा हमने मनाया बड़े उत्सव के साथ, बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया गया था। माँ दुर्गा की पूजा की गई थी, आरती उतारा गया था। उसी समय बांग्लादेश से एक खबर आई थी कि दुर्गा पूजा के पंडाल में कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। हिंसा फैलाने वाले कौन लोग थे? वो चंद लोग होते हैं जो किसी मजहब पे दाग लगा देते हैं। कहते हैं ना कि एक सफेद चादर पे एक काला धब्बा लग जाए तो पूरी दुनिया उस सफेद चादर को छोड़कर उस सिर्फ काले धब्बा को देखती है, और यही होता है हमेशा। तो उस बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान चंद लोग होते हैं, चंद नफरती लोग होते हैं, जो मजहबी आड़ में उन्माद फैलाते हैं, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। खबर बता दे, उसके बाद आगे और चीजें हम आपको बताएंगे। दुर्गा पूजा के बीच पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रख दिया जाता है और हिंदुओं पे हमले कराए जाते हैं। साजिश थी या बहकावा था, इसका पर्दाफाश होना भी बाकी है। खैर, पूरे शहर को दंगों के आग में झोंकने की कोशिश की जाती है, उसकी आंच हमारे हिंदुस्तान तक आ जाती है, क्योंकि गोदी मीडिया हिंदुत्व की भार लिए हुए नफरती मीडिया पूरी जिम्मेदारी ले ली है हिंदुत्व की ठेकेदारी की, और उन्होंने बांग्लादेश की खबर हिंदुस्तान में भी हमारे सामने, आपके सामने बड़े अच्छे से परोसा था। नफरत की एक एक बोली बोली गई थी कि हिंदुस्तान में भी नफरत की आग भड़क जाए, हिंदुस्तान को भी आग के हवाले कर दिया जाए। और पश्चिम बंगाल से कुछ खबरें भी आई थी कि वहां पे पंडालों में हिंसा किए जा रहे हैं, पंडालों में जो मूर्तियां तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सब भ्रमित करने वाली खबरें थी। खैर, आते हैं मुद्दे पे। लोकल मीडिया के हिसाब से जो बांग्लादेश में उपद्रव किए गए थे या दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, उसमें गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार कौन कौन लोग हैं? 4 लोग हैं, उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, 4 और 3 लोगों की शिनाख्त कर लिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंसा का मुख्य आरोपी इकबाल हुसैन है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, और बाकी उसके साथ 2 और लोग के नाम बताए जा रहे हैं। इनके नाम है फयाज और इकराम हुसैन। ये दोनों की भी हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी है इकबाल हुसैन। हमारा देश होता इंडिया तो शायद उसकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल से होती, वहां के गृह मंत्री भी इस पे संज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री जल्दी सोच के उठते ही नहीं, क्योंकि उनके एजेंडे में यह शामिल है कि हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट पाओ। खैर, आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। एक वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा वीडियो देखिएगा, गौर से देखिएगा, और वीडियो को हम सुनाएंगे भी आपको।
वीडियो देखिए, हाथों में मशाल है और ये वो मशाल है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। ये वो ज्योति है जो हमारे जिंदगी में जो अंधकार है ना उसको दूर करता है। ये अंधकार वहीं बांग्लादेश में उन उन्मादी, उन नफरती, उन दंगाइयों के लिए एक कह सकते हैं संदेश है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भाईचारा कायम है। ये लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के खिलाफ सड़कों पे उतर गए हैं। थोड़ा गौर से सुनिए, इनके नारों को सुनिएगा। बंगाली में है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। ये लोग वहां पे इंसाफ पसंद हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पे हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अल्पसंख्यकों को आप हिंसा के हवाले कर रहे हैं या अल्पसंख्यक पे अगर कोई हिंसा होता है तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। हमारा देश ऐसा है नहीं है कि जहां पे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो और कुछ लोग आंदोलन करना शुरू कर दें। यहां तो वो नारे लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूट जाए, हिंदू मुस्लिम का जो मोहब्बत, जो प्रेम है वो बिखर जाए, यानी मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जो जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा उसको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। ये नारे लगाए जाते हैं हमारे और आपके देश में। खैर, हमें सीखने की जरूरत है इन छोटी छोटी घटनाओं से, इन ऐसे आंदोलन से हमें सीख लेने की जरूरत है। हमें सीखने की जरूरत है उस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कि एक छोटी सी घटना होती है तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आके मुखर होकर बोलती हैं, उस हिंसा की निंदा करती है। लेकिन हमारे प्रधान सेवक को कहां फर्क पड़ता है? हमारे प्रधान सेवक तो सोए रहते हैं। उनको मालूम है कि हम बोल देंगे तो शायद हमारा वोट बैंक बिखर ना जाए, इसीलिए नहीं बोलते हैं। हमें जरूरत है वहां के गृह मंत्री से सीखने की कि गृह मंत्री संज्ञान लेते हैं और मामले की जांच करने के आदेश दे देते हैं और गिरफ्तारी भी आनन फानन में की जाती है और साजिश का पर्दाफाश करने की बात की जाती है। लेकिन हमारे गृह मंत्री को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके सामने, उनसे चंद दूरी पे दिल्ली में दंगों को अंजाम दिया जाता है, दिल्ली को दंगों के आग में झोंक दिया जाता है। लेकिन वो 3-4 दिन बाद उठते हैं, जगते हैं, उनको भास होता है कि भैया दिल्ली में दंगा हो गया है। खैर, हम चलते चलते यही कहेंगे, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, अतिथि देवो भव की बात करते हैं और हमारा संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब वाली है। इसको बना के रखिए, बरकरार रखिए। उन नफरती चिंटुओं के चक्कर में मत पड़िए, उन नफरती मीडिया वालों के चक्कर में मत पड़िए, वो गोदी मीडिया के बहकाव में मत पड़िए जहां पे हर रोज आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम ये फलाना ढिंकाना की खबरें आपको दिखाई जाती है। आप अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद संवारिए, खुद सोचिए कि आप अपना आने वाला कल कैसा अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं। खैर, आज अगर हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।